सरकार से, समाज से यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई हमारे समाज के लिए अच्छा कर रहा है तो उसकी अच्छाई को देखो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस उनकी वजह से आ जाए। कम से कम चेक तो करो कि क्या क्या हो रहा है डेरे में। सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो। मिसाल एक ऐसी बेटी के साथ रूबरू करवा रहे हैं जिनकी आज शादी हुई है। क्या है इनकी शादी में खास, इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? सरिता। मैम आपका प्रोफेशन क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम आज आपकी शादी हुई है, मतलब आपके हस्बैंड, मतलब क्या मेन क्या है आपकी शादी में आज? मैंने उस मुहिम के अंडर मैरिज की है जिसमें जो हस्बैंड हैं मेरे, वो थोड़े से हैंडीकैप हैं, उनकी लेग में प्रॉब्लम है। तो इस मुहिम को नेम दिया गया मर्दानी भक्त वीरांगना का, जिसमें जो एजुकेटेड लड़की हैं वो उन लड़कों से शादियां करवाती हैं जिनमें किसी ना टाइप की कोई भी दिव्यांग है या विकलांगता है। उस मुहिम में मेरी शादी हुई है। मैम आप इतने एजुकेटेड हो, आज कोई भी किसी के लिए नहीं सोचता, ऐसी सोच आना और उसको आपने इम्प्लीमेंट भी किया और आज आपकी शादी भी हो चुकी है, ऐसे कैसे हुआ मैम? ये पॉसिबल कैसे हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टाइम में इस तरह का सोचना, और सेम मेरी भी थिंकिंग यही थी कि ऐसा कभी हो सकता है, पर हमारे पूज्य गुरु संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा, उनकी बदौलत ही ये पॉसिबल हुआ है। उनके मोटिवेशन से ही आज मैं ये कदम उठा पाई हूँ। मैम आपकी फैमिली वाले एग्री हैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए? हाँ जी, सब पिता के वचनों पर चल रहे हैं, सब मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली, रिश्तेदार सब इस टाइम पर मेरे साथ हैं। मैम नॉर्मली हम देखें समाज में लोगों की एक इमेज बनी हुई है, मतलब शादी के लिए बहुत टाइम से लोग सर्चिंग करने लग जाते हैं इवन, तो समाज में एक अलग छवि होती है इस चीज़ के लिए। तो समाज कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, आपको भी सामना करना पड़ा होगा। क्या कहना चाहोगे आप समाज के लोगों को, ऐसी जो आपको इस तरीके से सवाल करते हैं? समाज से मैंने सुना, बहुत लोगों ने ये कहा कि शायद लड़की में कोई कमी होगी जो वो इस तरह का कोई भी स्टेप ले रही है, पर मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब भी अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हो तो आप ये प्रॉमिस करते हो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर अगर हम स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं सोच सकते कि उसमें अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे अपनाऊँगी, तो तुम फिर फ्यूचर में उस पर्सन के लिए क्या करोगे? और लाइफ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं आज कहूँ कि नहीं मैं तो अच्छे लड़के से शादी करूँगी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो क्या गारंटी है कि उसे कल कुछ नहीं होगा? तो इसलिए सबसे हटकर, समाज से हटकर कुछ करने का मौका मिला, तो इसलिए मैंने ये चीज़ की। मैम समाज को इस ऐसे ग्रेट इनिशिएटिव के लिए जो आपने बताया संत जी ने किया, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैसेज देना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारे पूज्य पिता जिस समाज में आए, क्योंकि आज मैंने जो स्टेप लिया है उसके पीछे भी उनका मोटिवेशन है। अगर मेरे एक स्टेप की वजह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है और अगर पिता ही आएंगे तो ऐसी कितनी लड़कियों को वो मोटिवेशन मिलेगा, वो इस टाइप का स्टेप लेंगी। और अगर इस टाइप से हर कोई आगे आएगा तो शायद लाइफ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ऐसे हैंडीकैप अकेला नहीं रहेगा, हर किसी को कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा, और वो पूज्य पिता के समाज में आने पर ही पॉसिबल है। क्या और भी इनिशिएटिव सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए संत जी ने लिया मैम? हमारे गुरु जी ने 135 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जिसमें थैलीसीमिया के कोई भी मरीज़ हैं उनको ब्लड डोनेशन करना, यहाँ तक कि जो लड़कियाँ वैश्या टाइप से हैं या प्रोस्टिट्यूशन में हैं उनसे शादी करवाने के लिए भी लड़के बहुत आगे आ रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे कार्य हैं। आज हमारे पिता का बर्थडे भी है, इस पर भी पूरे देश में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि आज के टाइम में हमें पेड़ पौधों की कितनी ज़रूरत है। ये सब पूज्य पिता के मोटिवेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। अबाउट 4 इयर्स हो गया मैम, अब नहीं है सोसाइटी में, कोई इम्पैक्ट लग रहा है आपको सोसाइटी के ऊपर उनके नारे? जो पहले पिता के फॉलोवर्स थे वो तो उसी तरह से बढ़ चढ़कर मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, उनमें किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं आया। पर जो न्यू लोग कुछ नया सीख सकते थे, इन 4 सालों में हमारे समाज में बहुत बदलाव हो सकता था। मैं अपने अकॉर्डिंग ये कहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ और ऐसे आगे आ सकती थी, बहुत से और नए कार्य हो सकते थे, नए लोग बहुत कुछ सीख सकते थे। हम उस चीज़ की कमी इन पिछले 4 सालों से महसूस कर रहे हैं। मैम एक सबसे बड़ी शादी में टेंशन जो पेरेंट्स को रहती है, एक तो घर का रहता है, दूसरा दहेज की प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में, हम समाज में बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है दहेज की प्रथा को रोकने के लिए या उसके लिए अब आपकी शादी में क्या रहा मैम?
हमारे डेरे के 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं और पूज्य पिता की रहमत से सबने प्रण लिया है कि वो बिना दहेज के शादी करेंगे। अब मेरी शादी भी हुई है तो हम इसमें किसी टाइप का कोई भी दहेज का लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इसी टाइप से ही जितनी भी शादियां यहाँ डेरे में होती हैं वो बिना दहेज के ही होती है। ये भी हमारे 135 मानवता भलाई के कार्यों में से एक कार्य है। क्या अपील करना चाहोगे लास्ट में सरकार से, संत जी के लिए जिन्होंने इतना इनिशिएटिव किया और आपको मोटिवेट किया? दोस्तों, ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। आज इनकी शादी हुई है, वो भी उस मुहिम में जिसको कोई सोच तक नहीं सकता। इनके हस्बैंड हैं वो फिज़िकली थोड़े से हैंडीकैप हैं और ये वेल एजुकेटेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की मोटिवेशन और प्रेरणा की वजह से, उनके कहने से इन्होंने समाज के लिए स्टेप लिया है, ऐसे लड़के के साथ शादी की है और आज ये समाज के सामने मिसाल बन रही हैं। ये अपील कर रही हैं कि संत जी की इस समाज को मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।